अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। देश परदेश जहाँ भी हैं आप, अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, और आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ डलती है और इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा। कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है जो नॉर्मल आप घर में चीज़ें डालते हैं। ये आलू है, ये टमाटर है, प्याज है और ये ऑयल है, अदरक वगैरह। ये यहाँ पे जो है ना आपके सामने ये चीज़ें सारी शो हो रही हैं। इन्हीं में हम इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन जो है ना आलू गोश्त बनाकर दिखाएंगे। ये 1 किलो बीफ है। इसमें जाना है ये 2 मीडियम प्याज हम्म। और ये 3 मीडियम टमाटर, 2 मीडियम आलू, हाफ कप ऑयल और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और लास्ट में गार्निश के लिए ये हरा धनिया। अभी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम ऑयल। हम्म। ऑयल हम्म। हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब इसमें हम लोग डालेंगे प्याज। ये टमाटर अदरक लहसुन का हम लोग पेस्ट बना के डालेंगे। ये हमने चॉपर में डाल ली है। अब हम इसका पेस्ट बनाने लगे हैं। अच्छा, ये साथ साथ जो है ना हम ये बना रहे हैं सूजी की खीर है। इसमें काफ़ी चीज़ें हम डालते हैं। ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत हेल्दी है, और ये भी अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम लोग डालेंगे ये पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्च। टमाटर की पेस्ट हम लोग ऐड करेंगे। हाँ, पहले इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, रेड मिर्च हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, इतनी डालेंगे। और नमक 1 चम्मच। मसाला यहाँ हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से भून चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं गोश्त। अच्छा जी, ये अच्छे तरीके से जो है ना ये हमने इसको भून लिया है। और जब इसका जब इसके अंदर जो पानी वगैरह या खून वगैरह होता है, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप जो है ना ये गर्म पानी का। ठीक है, गर्म पानी का हम 1 कप इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मज़ीद जो है ना फिर इसको पकने देंगे। हम लोग 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम लोग छोड़ देंगे। इसको कितनी देर के लिए छोड़ना है? ये 5 मिनट के लिए इसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर हम लोग और पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगाएंगे। अभी इस तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाना है। अच्छा, ये जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर और पानी ऐड करना है मज़ीद? भून के अच्छे से। जी, जब ये भुन जाएगा, ये जो पानी है ये जब ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें मज़ीद पानी ऐड करके प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है। ये देखिए तेल अलग हो गया है। तो अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे कुकर में। हाँ, अभी हम लोग इसको ऐड करते हैं प्रेशर कुकर में। इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि इसका जो मसाला वगैरह है वो सारा इसके अंदर आ जाए। हम लोग इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी, जिसमें ये पकेगा और इसकी ग्रेवी भी बनेगी। अभी हम इसको कवर करके तकरीबन 25 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे। इसको हमने जो है ना ये 25 मिनट के लिए हमने इस प्रेशर लगाया था। तो अभी चेक करते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। ये देखिए गोश्त हमारा यहाँ पे गल चुका है बिल्कुल। थोड़ी सी कसर बाकी है, तो फिर हम लोगों ने 5 मिनट और इसको प्रेशर लगाना है। ये आलू डालेंगे हम लोग और 5 मिनट इसको दोबारा प्रेशर लगाएंगे ताकि आलू भी हमारे गल जाए और गोश्त भी अच्छे तरीके से हमारा गल जाए। ये हमारा 5 मिनट के बाद ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आलू और गोश्त हमारा गल चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों ने डालना है गरम मसाला। ये 2 चम्मच, 1.5 स्पून।
उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है ये धनिया। ये जी माशाल्लाह आलू गोश्त जो है ना हमारा तैयार हो गया है। और ये देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं हाँ, और गोश्त भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। अच्छा इसमें कोई हमने सोडा वगैरह नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला है। और इसको आप अभी खाएं नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ, मज़ा आएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज फेसबुक पेज भी फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ये दूसरी वीडियो है और इसमें अगर कोई गलती वगैरह हो तो दरगुजर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।